So why audit documentation matters? Of course, because it's a standard compliance, provides concrete evidence that the audit was meticulously planned and performed according to established standards. All right. So of course, अगर audit documentation एक एफिशिएंट मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में नहीं स्टोर होंगे, नहीं मेंटेन्ड होंगे, तो दैट विड काउंट एज अ स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस। ऑलराइट, तो उस पर्पज़ के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, विदाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वी विल नॉट एबल टू प्रेजेंट आवर ऑब्जर्वेशन टू एनीवन, वी विल नॉट एबल टू प्रूव आवर ऑब्जर्वेशन टू एनीवन, राइट? सो दैट्स द important matter, that on what basis, on which basis, on which fact, on which evidences we are taking some observation to the management level. So that's why it is required to ensure complete transparency in audit process, establishes clear accountability and provides robust support for auditors professional conclusion, right? देखिए sometimes क्या होता है कि हम audit कर रहे हैं, कोई भी हमने असाइनमेंट उठाया, उसका काम किया, इट माइट बी पॉसिबल एंड या इट्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हर चीज़ में ऑब्जर्वेशन आए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी ना, कि आप जो एरिया उठा रहे हो उसमें आपको कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगी। सो बट वी हैव चेक दैट एरिया, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेंटेन दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। Without that audit documentation, without that audit trail, how we are going to prove ourselves that yes we have investigate in that area or not? तो उस पर्पज़ के लिए दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम रिक्वायरमेंट कि भाई हम जो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वर्किंग पेपर हैं उनको मेंटेन करके चलें। लीगल प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग रेगुलेटरी compliances एंड ऑफरिंग एसेंशियल लीगल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और इन्वेस्टिगेशंस। देखिए समटाइम्स इट हैपन कि हम लोग ऑडिट कर रहे हैं दैन उसके बाद उस कंपनी में कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है जिससे ऑडिट के ऊपर क्वेश्चनिंग उठती है। So in that case also, if we are not maintaining audit documentation trail, then how we are going to prove कि हमने ये एरिया चेक किया था या नहीं किया था? ठीक है, जब तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, जब तक हमारा स्कोप कितना लिमिटेड था, हमारी सैम्पलिंग क्या थी, कैसा हमारा डाटा क्या हमें मिला नहीं मिला, वो सब चीज़ों का जब तक हम पूरा मेंटेन नहीं करेंगे, उस केस में हमारे लिए ये प्रूव करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हमने वो एरिया चेक किया था या नहीं किया था। क्योंकि अगर एक ऑडिटर के द्वारा चेक किया गया एरिया के अंदर फ्रॉड मिलता है, सो दैट सिग्निफाई कि भाई ऑडिटर ने भी इसके अंदर इंक्लूड था, ऑडिटर भी इसका पार्ट था इस फ्रॉड का। तो ठीक है, फॉर दैट सेफ गार्ड पर्पज़, फॉर दैट लीगल प्रोटेक्शन पर्पज़, दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स। ठीक है, देखिए मतलब कहने को अगर आप देखेंगे वर्किंग पेपर ही तो है, वर्किंग ही तो है, एक्सेल की कोई फाइल ही तो है, लेकिन वो कितना मैटर करती है, उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो व्हाट आर वर्किंग पेपर्स? सो राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग पेपर्स, बट क्या हमें पता है कि वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? तो वर्किंग पेपर की अगर हम एक डेफिनेशन में पर्पज़ की बात करें तो आर कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स दैट डॉक्यूमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स, performed evidence obtained and conclusions reached throughout the audit engagement. These serve as essential tools to effectively plan, perform, supervise and substantiate audit opinions with verifiable evidences, right? So what we have talked about कि जब भी हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑडिट में, तो वो कैसे हमने परफॉर्म किया, उसकी मैथोडोलॉजी क्या हमने अडॉप्ट की, क्या हमारा एरिया था, क्या हमारा स्कोप था, किस तरीके से हम लोगों एक कंक्लूजन पे आए हैं, उस सब का जो बैकअप रेडी करना होता है वही सब वर्किंग पेपर्स होते हैं। ठीक है, सो स्टार्टेड विद द क्लाइंट एंगेजमेंट लेटर एंड अप टू आवर ऑडिट रिपोर्ट, है ना, द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। इस बीच में जितने भी सब जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं, दोज ऑल इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड वर्किंग पेपर्स। बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट इन ऑडिट, देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर हम डाटा को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ना, एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। सो एवरीवन नो कि एक तो हमारा जो ऑडिट का जो पीरियड है, यानी जो हमारा ऑन साइट वाला पीरियड है, वो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ऑडिट क्लोजर, ऑडिट डिस्कशंस, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइजेशन को काफ़ी हद तक उसके अंदर जो टाइम हमारा कंज्यूम होता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इसलिए ओपन रहती हैं रिपोर्ट क्लोज होने में। बहुत सारी रिपोर्ट्स के क्लोजर में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि उनका बैकअप ही प्रूव नहीं कर पाते हैं।
जब रिव्यूअर रिव्यू कर रहा होता है किसी ऑब्जर्वेशन को, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम he may ask for some further information, further data, then in that case the auditor is not having that backup. अब उस केस में क्या होगा कि उस पॉइंट को पार करना पड़ता है, देन वी हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा, देन यू विल गो एंड फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर डाटा, आप स्ट्रगल करोगे, सर्च करोगे, देन यू विल केम अप विद समथिंग, देन रिव्यूअर विल अगेन सी एंड मे आस्क सम मोर डाटा. सो वो सब चीज़, वो सब ट्रेल को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वी नीड एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट इन ऑडिट, राइट. सो डैट एक्सीलरेटेड एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली जब हम डाटा को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत अच्छे से होगा. ठीक है, हमारा जो ऑडिट का एग्जीक्यूशन एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्पीड अप हो जाएगा, जिससे हम ऑडिट को एफिशिएंटली और अपने जो टाइम लाइन है विद इन टाइम फ्रेम उसको क्लोज कर पाएंगे. इनहांस्ड एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है जब हम सभी प्रॉपर डाटा के साथ, प्रॉपर डाटा ट्रेल के साथ हमारे पास बैकअप रहता है हर चीज़ का, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है. रिपोर्ट के अंदर, आपके फाइनल एनेक्चर्स के अंदर जो भी फिगर्स आ रही हैं, अगर उसका बैकअप एकदम एक्यूरेट है, एकदम मेंटेन्ड है, तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो ही नहीं सकती, आपका कोई भी डाटा रॉन्ग हो ही नहीं सकता. बट क्या होगा कि हमने वर्जन्स को अगर मेंटेन नहीं किया, कई बार क्या होता है कि आप एक वर्जन के ऊपर काम कर रहे होते हो डाटा के, और आपको नेक्स्ट वर्जन ऑफ डाटा अवेलेबल करवा दिया जाता है. उस केस में अगर आप जो नेक्स्ट वर्जन का डाटा ट्रेल है या पुराने वर्जन का डाटा ट्रेल है उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो उस केस में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इजी रिट्रीवल दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि इन केस जब रिव्यू के टाइम पर या किसी को एक्सप्लेन करने के टाइम पर जब आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस टाइम पर आपको इजीली वो रिट्रीव हो सके जो भी डाटा हमने मेंटेन किया है. देखिए डाटा होता ही है, क्योंकि अगर किसी ने कोई ऑडिट ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट की है, so that audit observation of course on the basis of some fact, on the basis of some data, जो भी फिगर्स वहाँ पर आए हैं of course those figures are related to some backup, some data, but उस डाटा का सही तरीके से स्टोरेज ना होना is the concern which we are talking about today. Alright, better collaboration, support seamless collaboration amongst audit team members across different locations and time zones. क्या होगा कि जब हम ये एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ना अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने अभी भी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एक डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज की जो प्रोसीजर है वो हम जो फॉलो करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि कभी भी आपको किसी डाटा के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. लेट सपोज आपको अपने टीम मेंबर को कोई डाटा शेयर करना है या आपके टीम मेंबर को आपका कोई डाटा एक्सेस करना है, तो उसको वो डाटा का फ्लो चार्ट पता होगा कि मुझे अगर XYZ किसी क्लाइंट का पर्टिकुलर क्लाइंट बिलिंग के रिगार्डिंग डाटा चाहिए, तो ही बेटर नो कि यस हम इस ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कैसे मैनेज करते हैं, कि मुझे इस टीम लीडर का फोल्डर देखना है, उस फोल्डर के अंदर में क्लाइंट के फोल्डर होंगे, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर में मेरी परमानेंट और वर्किंग फाइल होंगी, परमानेंट फाइल में मुझे ये डाटा मिलेगा, वर्किंग फाइल में मुझे ये डाटा मिलेगा. तो जब हम ये सेम क्रोनोलॉजी अडॉप्ट करते हैं ना, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हम सब एक सेम प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं. अगर हम अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने अपने R&D के हिसाब से डाटा को स्टोर और मैनेज करेंगे ना, तो उस केस में डेट विल नॉट मीट द ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइटेरिया उसको वो मीट नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि हम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन हमें सेम प्रोसीजर, सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं. तो वही आज हम देखेंगे कि डाटा हमें किस हिसाब से मैनेज करना है अपने सिस्टम में, एंड सबका उस ही हिसाब से मैनेज होना चाहिए. दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेशंस, ठीक है, दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. So first we need to, before we are going to store the data, first we need to understand the data, कि कितने टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और कितने टाइप का डाटा होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो. सो यस, वन इज़ परमानेंट फाइल्स. सो व्हाट इज़ परमानेंट फाइल, जिसमें एंटिटी बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये मेंटेन रहेगा. कंपनी की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड गवर्नेंस डॉक्यूमेंट, लाइक उनकी जो SOPs हैं, उनका जो DOA हैं, जो भी और मैट्रिक्सेस हैं वो वहाँ पर स्टोर रहेंगी. प्रायर ऑडिट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डाटा इफ देयर इज़ एनी, लीगल एग्रीमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो ऑल दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द परमानेंट फाइल्स. नेक्स्ट इज द करेंट फाइल. सो करेंट फाइल क्या रहेगा, हमारे जो ऑडिट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी जो हमारा ऑनगोइंग ऑडिट है, अपकमिंग ऑडिट है, उसके लिए हमारे ऑडिट प्लान क्या होने वाले हैं. रिस्क असेसमेंट एंड मैटेरियलिटी कैलकुलेशंस, किस तरीके से हम रिस्क को असेस कर रहे हैं या हम किस तरीके से सैम्पलिंग को उठा रहे हैं, है ना. जो हमारी मैटेरियलिटी क्या है, जो कैलकुलेशंस हम निकाल रहे हैं उनकी मैटेरियलिटी क्या है,
ठीक है। टेस्ट रिजल्ट, सैम्पलिंग मेथोडोलॉजीज एंड कन्फर्मेशंस, ऑडिट फाइंडिंग्स एंड रिजोल्यूशन ट्रैकिंग। तो यानी हमारा एक ऑनगोइंग ऑडिट में जितना भी डाटा आप कलेक्ट करते हो अपार्ट फ्रॉम द परमानेंट फाइल विल कम्स अंडर द करंट फाइल। एंड लास्ट आपके हो गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, डिटेल्ड शेड्यूल्स एंड रिकन्सिलेशंस, क्लाइंट कॉरस्पॉन्डेंस एंड ईमेल कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, साइन डिक्लेरेशंस, external confirmations and third party evidences which are might not be applicable in our techno commercial case but generally in applicable in stat audit and internal audits। so ये हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो भी हम एक ऑडिट करते हैं तो उस टाइम पर जो भी हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंसेस कर रहे हैं, उन सबका ईमेल का ट्रैक हो गया, जो रिकन्सिलेशंस के बैकअप हो गए, यानी अपने ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए जितने भी जो भी हम बैकअप यूज़ करते हैं, जो भी क्लाइंट से सपोर्टिंग्स मांगते हैं, वो हमारे हो गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। मैनेजिंग फोल्डर्स एंड फाइल्स इफेक्टिवली, लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर। देखो फोल्डर का स्ट्रक्चर लॉजिकल होना चाहिए। अर्लियर वी यूज टू सी सो मैनी फोल्डर्स इन द नेम ऑफ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के अंदर देखोगे फिर न्यू फोल्डर 1, फिर न्यू फोल्डर के अंदर देखोगे फिर न्यू फोल्डर। सो देर आर सो मैनी न्यू फोल्डर्स। इसी तरीके से कोई फाइल आप डाउनलोड करोगे, वो एक ओरिजिनल कॉपी, फिर उसकी कॉपी, फिर कॉपी। सो these type of instances we have to look after and we have to avoid that। तो एक जो फोल्डर का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एक लॉजिकल होना चाहिए, यानी एक जो हायरार्की उसकी वो अलाइन हो हमारे ऑडिट फेजेस के साथ, टेस्टिंग एरियाज के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, उन सब चीज़ों के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। नेमिंग कन्वेंशंस, एस्टैब्लिश कंसिस्टेंट फाइल नेमिंग प्रोटोकॉल्स इन इनकॉर्पोरेटिंग डेट्स, आइडेंटिफायर्स एंड डिस्क्रिप्टिव लेवल्स फॉर इंस्टेंट रिकॉग्निशन। ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होगा ना, ये तो चलो हम फोल्डर्स की बात कर रहे हैं, कभी कभी तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, एक स्लाइड में डेट का जो फॉर्मेट होगा वो स्लैश वाला ले रखा होगा, दूसरी फाइल में हाइफन वाला ले रखा होगा, तीसरी फाइल में पूरा डिटेल्ड वाला ले रखा होगा। सो एक ही फाइल में इतने सारे डेट के फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। एक ही फाइल में आपका फ़ॉन्ट के जो जो फ़ॉन्ट का सिलेक्शन होता है, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन होता है, वो अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा जो फोल्डर है सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्लैरिटी कैसे आएगी, वो सेम पेज पर कब आएंगे, वो हम इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से आते हैं। इन दीज टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेशंस वी केम टू नो कि हाँ अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, ऑलराइट। तो वो सेम हायरार्की हमें फॉलो करनी है, नेमिंग कन्वेंशन सेम फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के फोल्डर को सब कॉन्ट्रैक्टर लिख रहा है, कोई एससी लिख रहा है या कोई सब कॉन लिख रहा है। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने नेम या अपने सिनोनिम्स डेवलप नहीं करने हैं, हमें वो एडवेंचर नहीं करना है, ठीक है। हम जो आपको बताया जाएगा वही चीज़ें, वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। क्रॉस रेफरेंसिंग, create clear linkages between working papers and source documents using systematic referencing codes। very 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 important। ये तो हमें अडॉप्ट करना ही है कि जब हम रिपोर्ट में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, रिपोर्ट तो नेक्स्ट लेवल हो गई, अगर हम कोई भी फाइनल एनेक्चर अपना बना रहे हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि उस वर्किंग एनेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी जो हमने दूसरे एक्सेल या कैलकुलेशन यूज़ करी हैं वो एक ही वर्कबुक में आ जाएं, पहली बात तो आपकी। दूसरा, जो भी टॉप शीट में आपकी फिगर्स आ रही हैं वो फिगर्स की लिंकिंग उसके बैक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रहनी चाहिए, ओरिजिनल डाटा से रहनी चाहिए। लेट सपोज मैंने सैप से कोई स्टोर या किसी की फाइल निकाली, अब उसको मैंने यूज़ किया इस अपने रिकन्सिलेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको मैं समरी बनाऊंगा, फिर उसमें से कुछ चीज़ें हटाऊंगा, कुछ चीज़ें शॉर्ट करूंगा, जो भी मैं करूंगा वो मेरा जो बैकअप जो ओरिजिनल फाइल है उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप उसको कितना भी मॉडिफाई करो, कुछ भी करो, वो ट्रेल मेंटेन रहना चाहिए कि डाटा आपका कहाँ से फ्लो होके आ रहा है। अगर मेरे फाइनल रिकन्सिलेशन में स्टील की मैं कुछ मैं 1000 मेट्रिक टन का इन्वर्ट दिखा रहा हूँ, तो 1000 मेट्रिक टन का इन्वर्ट का पूरा मेरे पास जो सोर्स है वो पीछे लिंकिंग के साथ लिंक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ 1000 टन था, चेक करो, नाउ यू आर अगेन गो टू SAP डाउनलोडिंग द फाइल, or you are showing me the MB51, you are opening, then putting the filter tool there, then finalizing, sorting some data, then came up कि yes this is the 1000 metric ton। चीज़ तो तब भी प्रूव कर दोगे, लेकिन
इस केस में क्या होगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस। तो अगर लिंकिंग में हम लगा देंगे तो सीधा क्लिक करना है, उसका बैकअप देख लेना है, बात खत्म हो गई है वहाँ पे। हमें क्यों अपना और दूसरे का टाइम ख़राब करना है। वर्जन कंट्रोल अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्जन कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपने किसी एक वर्जन पे काम किया और ड्यू टू एनी रीज़न आपको उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो वो पुरानी वाली वर्किंग पूरी ख़त्म आपने कर दी है और एक नई फ्रेश वर्किंग आपने क्रिएट कर दी है। अगर इनपुट में कोई चेंज है, क्लाइंट के डाटा की तरफ से कुछ चेंजेस आए हैं, तो वी हैव टू मेंटेन द वर्जन। जैसे हम रिपोर्ट्स के वर्जन बनाते हैं, एक वर्जन रिपोर्ट हमने ओरिजिनल रिपोर्ट हम देते हैं, उसके बाद उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, पॉइंट्स को ऊपर नीचे करते हैं, सो डैट विल कम टू द वर्जन 2 देन वर्जन 3, जो भी है वो फाइनल वर्जन तक पहुँचेगी। बट वो ट्रेल मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि ओरिजिनल वर्जन क्या था, फाइनल वर्जन क्या था, उसके अंदर आप लोगों को भी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजिबिलिटी दिख जाए। ठीक है। हार्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस। ठीक है, देखो ये तो सबको पता है कि हार्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। एक तो स्टोरेज और सिक्योरिटी का कंसर्न है, रिस्क ऑफ लॉस है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वर्जन कंट्रोल का इशू होता है। तो ये सब कॉमन इश्यूज हैं जो हार्ड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने में आता है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि जो भी डाटा है हार्ड में भी अगर मिला है तो हम उसका सॉफ्ट वर्जन एक मेंटेन करें और उसको अपने क्लाउड सर्वर पे या अपने सिस्टम में कहीं पे भी सेव करके ज़रूर रखें। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। मोस्टली डाटा आपको क्लाउड पे मिल जाता है, मतलब सॉफ्ट में मिल जाता है, बट स्टिल बहुत सारा डाटा है जो हमें हार्ड में मिलता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका वी हैव टू चेक कि वो हमें सॉफ्ट में हम कन्वर्ट करके उसको स्टोरेज में ले लें। ओवरकमिंग डाटा मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़। सो हाँ, तो डाटा मैनेजमेंट की डिफ़िकल्टीज से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो वही जैसे एक अभी जो हमने बात करी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके, कि जो भी डाटा है हम उसको डिजिटली कन्वर्ट करें और उसको स्टोर करें, तो बहुत सिंपल हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल ऑडिट एंगेजमेंट फॉर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो उसी के बारे में सेकंड पॉइंट के बारे में हम अभी आगे सेशन में हम बात करेंगे कि वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं। Continuous training, conduct regular training sessions or documentation standards, technology utilization and emerging best practices. So we are doing that only. Retention policies, establish and enforce strict retention policies. ठीक है, रिटेंशन पॉलिसी का मतलब कि हमें अपने पास डाटा कब तक रिटेन करना है, किस मोड में रिटेन करना है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी हमारी कंपनी में हो। सो नाउ वी आर सीइंग कि हमें कैसे अपने सिस्टम में कैसे फोल्डर मैनेज करना है। सो ये इसी तरीके से हमें मैनेज करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन या सजेशंस नहीं है, ये दिस इज़ द ओनली वे वी हैव टू मेंटेन आवर डाटा। सो आपका नाम होना चाहिए आपके सिस्टम में डी ड्राइव में। वी हैव टू अवॉइड स्टोरिंग एनी डाटा इन सी ड्राइव और इन डाउनलोड फोल्डर, एवरीवन नोज व्हाई। ऑलराइट, सो वी हैव टू स्टोर द डाटा इन डी ड्राइव। वहाँ पर आप एक फ़ोल्डर अपने नाम का बनाएंगे, देन वहाँ पर आप एक फ़ोल्डर क्लाइंट का बनाएंगे, देन एक अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का फोल्डर आप बनाएंगे। क्लाइंट के अंदर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड अदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में योर रिम्बर्समेंट्स और यो अदर, अगर कोई आपके पास स्टडी मॉड्यूल है, कोई और आपके पास रेफरेंसिंग मॉड्यूल है जो आप यूज़ करते हैं अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, कोई रेफरेंसेज हैं, कोई SOPs हैं अलग से, वो आप यहाँ ले सकते हैं। क्लाइंट वाइज फिर आपके प्रोजेक्ट्स, आप एक क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने हो सकता है किए हों, तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट वाइज हमें डाटा मेंटेन करना है। दैन प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर हम रेगुलर ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पर मंथ वाइज हमें ऑडिट का फोल्डर मेंटेन करना है। ठीक है, इन केस ऑफ वन टाइम ऑडिट मंथ एंड ईयर इज मे नॉट बी क्रिएटेड। तो ये जिस हिसाब से लिखा है इसी हिसाब से ही फोल्डर मैनेज करना है आपको। ठीक है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 में आपको रिप्लेस कर देना है क्लाइंट के नेम से, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट 2 में आपको रिप्लेस कर देना है प्रोजेक्ट के नेम से, एंड फर्स्ट ऑडिट मंथ को रिप्लेस कर देना है मंथ से, ईयर को रिप्लेस कर देना है ईयर से। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अब हम फर्स्ट मंथ ऑडिट वाला जो फोल्डर है उसकी बात करें, तो उसमें आपका एक क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो आपकी रिपोर्टिंग एंड वर्क स्कोप हो गया, तो क्या आप वर्क स्कोप लेके गए थे, क्या आपकी फाइनल रिपोर्ट है, विद जो फाइनल अनेक्शर्स जो रिपोर्ट का पार्ट है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यो डाटा फ्रॉम क्लाइंट का एक फोल्डर हो जाएगा जहाँ हम जो क्लाइंट से डाटा ओरिजिनल फॉर्म में मिला है उसको मेंटेन करके रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट से लिए हुए डाटा के ऊपर आपको कभी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप उसका एक दूसरा वर्जन क्रिएट करो और उसके ऊपर वर्क करो। ठीक है, अदरवाइज इन सो मैनी केसेस विल नॉट एबल टू प्रूव कि क्लाइंट से हमें ओरिजिनल डाटा क्या आया था। ठीक है, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो। एंड थर्ड आपका ऑब्वियसली
वर्किंग का मतलब वो हुआ ऐसा काम जो आपने चेक एंड फाउंड कर लिया है बट वो रिपोर्टेबल नहीं था, तो उसके लिए हमारे पास जो बैकअप है वो वर्किंग में रहेगा, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि हाँ एक बार शो कर दो कि आपने कैसे चेक किया था, क्या चेक किया था, उसके लिए वो वर्किंग हो गई। अब डाटा फ्रॉम क्लाइंट की हम बात करेंगे तो क्लाइंट से देखिए मेजरली यही डाटा लेते हैं हम। एक तो क्लाइंट बिलिंग का डाटा हो गया, एक सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग का डाटा हो गया, SAP या ERP रिकॉर्ड्स हो गए जो सिस्टम से निकलते हैं। अदर्स अदर्स में जैसे हम बात करें, हमने उनसे कोई GFC ली है, कोई पूरे प्रोजेक्ट की या कुछ इस टाइप का डाटा लिया है, तो वो आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज जो डाटा ले रहे हो तो सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आएगा, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट का डाटा है तो वो अदर्स में आप डाल सकते हैं। मतलब मिनिमम ये फोल्डर तो आपको मेंटेन करने ही करने हैं। अब क्लाइंट बिलिंग में आएंगे तो फिर क्लाइंट बिलिंग में फर्दर सर्टिफाइड आरएबीएल, सबमिटेड आरएबीएल्स और अदर्स डाटा हो गया। सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में आएंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्टर्स, PRW कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, उस हिसाब से कैटेगरी वाइज आप अगेन फोल्डर मेंटेन कर सकते हो। फिर सर्टिफाइड आरएबीएल के अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक्सेल और PDF दोनों होना चाहिए। PDF आपकी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक्सेल उसका बैकअप होता है जो यूज़ करके हम अपना ऑडिट परफॉर्म करते हैं, अपनी कंप्यूटेशंस करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर अगेन कैटेगरी के अंदर फिर आपके पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर फिर उसका वर्क ऑर्डर हो गया, उसके आरएबीएल हो गए, अगेन उसके आरएबीएल, एक्सेल एंड PDF हो गया। कैटेगरी की हम बात करें तो जैसे आपका हाईवे का है, स्ट्रक्चर का है, अदर है, रोड प्रोजेक्ट की बात करें, या फिर MEP, पाइलिंग, अर्थवर्क, PRW, उस टाइप से। तो ये वाला जो कैटेगरी वाला ऑप्शन है, दिस इज़ द ऑप्शनल केस, है ना। कई बार होता है कि हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर ही चेक करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कैटेगरी आपका नहीं आएगा, वहाँ पर आप सीधा सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज फोल्डर मेंटेन कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन है कि कैटेगरी वाइज करें तो ज़्यादा शॉर्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरा डाटा मैनेज करना है। जो पूरी शीट है ये इसी फ्लो चार्ट के साथ आप सब लोगों के पास ऑलरेडी है, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको दे दिया गया है। तो किसी का डाटा इस स्ट्रक्चर मैनर में नहीं है तो प्लीज़ उसको इस स्ट्रक्चर मैनर में लेके आइए आप। और स्टिल हम आज तो अभी चेक करेंगे ही कुछ सैंपल में कि आप किस हिसाब से डाटा मेंटेन कर रहे हैं, और जो नहीं ऐसे जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ऐसे मेंटेन कर रहा है तो आपको ये अडॉप्ट करना ही करना है। कंक्लूजन: Mastering audit documentation for techno-commercial audit success, foundation of credibility, clear organized working papers form the backbone of credible audits and professional reputation. Right? जब तक अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज वर्किंग पेपर रहेंगे ना तो वो एक अलग इंप्रेशन, एक अलग इम्पैक्ट शो करता है। जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन में हैं या रिव्यूअर के साथ डिस्कशन में हैं और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब एक एक चीज़ टिप्स पर है, लिंकिंग पर है, तो ये बहुत पॉजिटिव एक वो सबको पॉजिटिव अप्रोच देता है आगे काम करने के लिए। एक पॉजिटिव सिनेरियो, एक पॉजिटिव पूरा सराउंडिंग क्रिएट करता है, जिससे ऑडिट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, क्लाइंट के सामने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, एंड ऑब्वियसली अपनी क्वालिटी एंड गुडविल बहुत इंप्रूव होती है उस चीज़ से। क्वालिटी इन्हेंसमेंट हम बात कर चुके हैं। एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट होगा तो सिग्निफिकेंटली दैट विल बूस्ट द ऑडिट क्वालिटी, कॉम्प्लायंस एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। Technology adoption: embrace cutting edge technology and best practices to overcome documentation challenges effectively। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे हार्ड कॉपी में डाटा मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्ट कॉपी जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में ऑडिट मैनेजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्लाउड हम लोग देख रहे हैं, गूगल ड्राइव हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमें और एफिशिएंटली फॉलो करनी है। So your audit documentation is your professional signature. Make it impeccable, comprehensive and worth of scrutiny। ठीक है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे वर्किंग पेपर से ही रिफ्लेक्ट होगा। रिपोर्ट में तो खाली वो आएगा जो आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, उसके अलावा देखो ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। चेक हमने 100 पॉइंट्स किए होते हैं एज पर चेकलिस्ट, तो जो वर्किंग पेपर है वो 100 चेकलिस्ट का मेरे पास मेंटेन होना चाहिए, और इतना एमिकेबली मेंटेन होना चाहिए कि देखने वाले को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उस चीज़ के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू। आज का सेशन हमारा यही था। सो नाउ बिफोर लीविंग, ये हम अभी जो क्विज़ है इसको स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर अगेन स्टार्टिंग द क्विज़, आई वुड लाइक टू हैव अ लुक ऑन सम रैंडम सिस्टम सो डैट हम देखें अभी कैसे डाटा हमारा मेंटेन हो रहा है। इज़ देयर एनी वॉलंटियर जो सामने से आके दिखाएंगे कि मेरा डाटा मेंटेन हो रहा है अच्छे से? करना चाहेगा कोई वॉलंटियर? अरे कोई मेंटेन नहीं कर रहा है क्या डाटा वाटा अच्छे से?